तो 3 जो चीज़ें हैं उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है कि है मैनेजर कमीशन। अब मैनेजर एक एम्प्लॉय होता है, ठीक है, तो वो पार्टनर नहीं होता है। तो अगर हम मैनेजर को अच्छे काम के लिए या उसके अच्छे सैलरी के अलावा उसको एक्स्ट्रा कुछ कमीशन देते हैं, ठीक है, तो इट इज़ ट्रीटेड एज एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है, ठीक है, और इट इज़ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। तो इसलिए अब इसका क्या करेंगे, फिर वो होता है पार्टनर रेंट। पार्टनर रेंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पार्टनर रेंट है ये भी एक एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि जो अगर हम किसी पार्टनर की बिल्डिंग को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एज ए वेयर हाउस या ऑफिस, तो उनको उसे रेंट देना पड़ेगा। और अगर हम तो पार्टनर को रेंट मिल रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, वो एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। तो वो रीज़न क्या है कि अगर वो पार्टनर का बिल्डिंग यूज़ नहीं करते तो कहीं और यूज़ करते, तो उस बिल्डिंग का तो रेंट देना ही पड़ता। तो ऐसा नहीं है कि पार्टनर है तो आप उसको रेंट नहीं दोगे, ठीक है। तो पार्टनर रेंट एक नॉर्मल एक्सपेंस है, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो पार्टनर रेंट एक नॉर्मल एक्सपेंस है, तो इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाते हैं, ठीक है, क्लियर। और तीसरा है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो अगेन अगर हमने पार्टनर से किसी पार्टनर से लोन लिया है, ठीक है, तो अब वो लोन का जो इंटरेस्ट है वो हमारा अगेन एक्सपेंस ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम कहीं बाहर से लोन लेते तो वो भी, उस पर भी हमको इंटरेस्ट देना ही पड़ता, ठीक है, कम ज़्यादा देना ही पड़ता ना, तो वो हमें एक्सपेंस में आता कि नहीं आता। तो इस वजह से जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है वो भी एक्सपेंस है। तो ये तीनों क्या है, कंफ्यूज करते हैं कि ये शायद ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके नाम के आगे पार्टनर वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, और यहाँ तो मैनेजर कमीशन वर्ड है, बट एक्चुअली इनका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब होगा क्या, अगर ये क्वेश्चन में आते हैं कि भाई हाँ मुझको ये क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन में कहीं भी दिख जाते हैं तो करना कि कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है, तो सबसे पहले इनमें से अगर कोई भी चीज़ दी है या इन दो चीज़ एक साथ दे रखी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैनेजर कमीशन है, पार्टनर रेंट है, या जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर है, जो भी है उसको सबसे पहले हमको नेट प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा, इसको यहाँ माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट है, और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे, दैट्स ऑल, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ ये वाला जो पोर्शन है, ये जो इसको आपको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। अब वर्किंग नोट कैसा होगा, ऐसे लिखोगे, वर्किंग नोट 1, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब उसमें क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट लिखोगे और उसमें से लेस कर दोगे जो भी मैनेजर कमीशन, पार्टनर रेंट एंड पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी माइनस कर दिया। अब उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा ये आपका होगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है, क्लियर। तो अब ये सवाल ये आएगा कि सर ये हमको क्वेश्चन में दिया क्यों, क्योंकि जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो हमको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है तो हम तो ये अज्यूम कर लेंगे ना कि ये पहले से ही डिडक्ट करके दिया होगा। नहीं, अगर क्वेश्चन में दिया है तो इसका मतलब ये जो चीज़ें हैं ये हमारी छूट गई हैं, ये इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो इस वजह से आपको यहाँ माइनस करना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है, क्लियर, ये याद रख के रखना। तो ये तीनों चीज़ों को रखना पड़ेगा। अब इनका कैलकुलेशन क्या, कुछ भी नहीं है। पार्टनर रेंट आपको दिया होगा, मंथली रेंट जो भी आपको उसमें इंटू 12, या अगर ईयरली रेंट होगा तो कुछ करना नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, जो लोन अमाउंट दी होगी और उसके ऊपर इंटरेस्ट का रेट दिया होगा। तो अब इसमें, ठीक है, अगर लोन की डेट नहीं दे रखी है कि किस डेट को लोन दिया था, तब तो पूरा 6/100 लग जाएगा, ठीक है। और अगर डेट दे रखी है कि इतने तारीख को डेट लगी, तो फिर जितने, मान लो कि 1 सितंबर को दे रखी है तो अपन या 30 सितंबर का लोन दे रखा है या 1 अक्टूबर का, तो हम 6/12 कर देंगे, डेट के हिसाब से करेंगे। फिर अगर डेट दे रखा है लोन का, कब लोन दिया था वो डेट मेंशन है, तो अगर डेट कोई मेंशन नहीं है तो पूरा जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो हमको उसको देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ ध्यान में रखना। और पार्टनर रेंट पे तो मंथली रेंट है तो इसमें इंटू 12 करना पड़ेगा, अगर ईयरली है तब तो कुछ करने के नहीं। अच्छा, अब आ गया मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन कुछ नहीं होता है बेसिकली। मैनेजर कमीशन अब 2 चीज़ पे होता है, सेल्स पे होगा। मैनेजर कमीशन किस पे देते हैं, सेल्स पे देते हैं या तो नेट प्रॉफिट पे देते हैं। तो अगर सेल्स पे दिया होगा तो सेल्स की अमाउंट दी होगी आपको क्वेश्चन में, तो सेल्स इंटू मैनेजर कमीशन का जो भी रेट है, मैनेजर कमीशन रेट अपॉन 100, जो अमाउंट आएगा वही उसका मैनेजर कमीशन हो गया। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट पे है, ठीक है,
और अगर नेट प्रॉफिट पे है तो सिंपल नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। तो इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये मैनेजर कमीशन कैलकुलेट होगा। देखो आप अपने नोट्स में भी देख सकते हो, ठीक है। देखो मैनेजर कमीशन इज नॉट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज डिडक्टेड आउट ऑफ प्रॉफिट बिफोर ट्रांसफरिंग इनटू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे होगा? मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है। एंड प्रॉफिट मैनेजर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, वही कि अगर क्वेश्चन में दिया है कि मैनेजर कमीशन इज चार्ज बिफोर चार्जिंग एनी सच कमीशन, बिफोर वर्ड यूज हुआ है तो रेट अपॉन 100, ठीक है। तो नॉर्मली मैनेजर कमीशन के आगे कुछ नहीं लिखा रहता है, सिंपल लिखा रहता है मैनेजर कमीशन। तो अपने को क्या करना है? रेट अपॉन 100 करना है। लेकिन अगर मैनेजर कमीशन के आगे लिखा है कि मैनेजर विल गेट 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो फिर आप अपना रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना है। याद रखना 100 अगर आफ्टर वर्ड आ गया तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देना, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 D of the Indian Partnership Act 1932 मिनिमम 6% इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन द लोन गिवन बाय द पार्टनर। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट मेंशन है 7-10% तो हम वो ही देंगे, लेकिन अगर कुछ भी इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो 6% तो मिनिमम देना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इज इफ इंटरेस्ट इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट विल बी चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट है इफ डज नॉट अपीयर इन द इट डज नॉट अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। और लास्ट है पार्टनर रेंट, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सपोज टू बी पेड इन द केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट डज नॉट अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। तो कुल मिला के तीनों नहीं आते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। क्लियर? डन। तो अब हमने वापस अब एक बार रिविज़न करते हैं कि अब तक हमने पढ़ा क्या, ठीक है। क्योंकि बिना रिवीजन के पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन बनाना। देखो हमारा मेन फोकस क्या है भाई? हमको मेन फोकस है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना सीखना, ठीक है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट देख लेते हैं। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ये आ गया हमारा फॉर्मेट, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको कम कर देता हूँ माइनस को, ठीक है। क्या कहता है? नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में उतरता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उतरता है, ठीक है, क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या फिर कमीशन जो भी पार्टनर का बनता है, ठीक है। और उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो वो हम पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। हाँ, और अगर नेट लॉस है तो नेट लॉस हमारा डेबिट साइड में उतरता है, ठीक है। नेट लॉस किधर उतरेगा? अब ये हमारा फॉर्मेट है। अब हमने अब तक क्या देखा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना और सैलरी एंड कमीशन कैलकुलेट करना। तो ये तीन चीज़ें तो हमने सीखी बेसिकली। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड हाउ टू कैलकुलेट सैलरी एंड कमीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सबसे पहले क्या चीज़ है भाई कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सबसे पहले क्या देना है? डेट दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। अगर डेट दिया है तब तो अच्छी बात है, और डेट नहीं दिया है तो फिर हमको देखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो डेट दे रखा है, ठीक है, उसके आगे वर्ड पर एनम लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। अगर वर्ड पर एनम लिखा है तब तो हम जो भी उसका जो ड्राइंग है, ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12, ठीक है। ये कब करना है 6/12 वाला? जब हमको ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी है कि हमको कब ड्राइंग है, ठीक है। और ये भी नहीं दे रखा है कि इंटरेस्ट के आगे पर एनम वर्ड यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो जैसे अब देखो कैसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा ए ड्राइंग इज 10,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 10%। अब 10% लिखा है, पर एनम नहीं लिखा है, सीधा 10% लिखा है। तो 10% लिखा है तो फिर जो 6/12 वाला जो हमको फॉर्मूला है वो यूज़ नहीं करना है। सिंपल क्या यूज़ करना है? ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100। लेकिन अगर पर एनम वर्ड यूज हुआ है तो इंटू 6/12 वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर अब डेट दे रखा है तो फिर देखना है कि डेट सिंगल डेट है। सिंगल डेट है तो एक्चुअल टाइम पीरियड जो बनता है भाई 6 महीना 3 महीना जो भी डेट के हिसाब से जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तो उसके हिसाब से हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है। अगर एक से ज़्यादा बार ड्राइंग किया है, मल्टीपल ड्राइंग की है और उसकी कोई डेट उसको भी ध्यान से देखेंगे। तो अगर मल्टीपल ड्राइंग भी किया है और अगर एक फिक्स डेट पे करता है तो हम उसको बोलते हैं फिक्स ड्राइंग, और उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ता है? एवरेज टाइम पीरियड मेथड। और अगर ड्राइंग
निकालिए, एक से ज़्यादा बार ड्राइंग निकालिए, लेकिन वो डेट फिक्स नहीं है, मतलब कभी भी मन चाहे अपने उसने निकाल ली। तो उस केस में हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला है? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, ठीक है। और टाइम पीरियड वाले मेथड का क्या फॉर्मूला है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2/12, ठीक है। फिर हमने इंटरेस्ट कैपिटल देखा। तो इंटरेस्ट कैपिटल में हमने क्या देखा? इंटरेस्ट कैपिटल में हमने देखा कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर। हाँ, इंटरेस्ट ड्राइंग का भी वही है, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो ही मिलता है। अब इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है? बस ये ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट कैपिटल क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या नहीं है, ठीक है। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हमको इंटरेस्ट कैपिटल हर हाल में पार्टनर को फुल देना है, ठीक है। अब चाहे प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं है उससे कोई हमको मतलब नहीं है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है तो फिर क्या करना है? जितना ही प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के इंटरेस्ट कैपिटल के रेशियो में ही बट जाएगा, ठीक है, क्लियर। और अगर इंटरेस्ट कैपिटल के अलावा अगर कोई दूसरा एक्सपेंस दे रखा है तो फिर सबसे पहले जो प्रॉफिट है अगर वो सफिशिएंट है तब तो सब मिल जाएगा, अगर सफिशिएंट नहीं है तो वो दोनों एक्सपेंस के बीच में का जो रेशियो है उसमें बटेगा, और फिर जो रेस्पेक्टिव है इंटरेस्ट कैपिटल जिसको देना है उस हिसाब से बटेगा, ठीक है। और लास्ट में था आपका पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, ठीक है। तो पार्टनर सैलरी अगर मंथली है तो इंटू 12 करना पड़ेगा, एनुअल है तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, पार्टनर कमीशन में क्या था कि अगर पार्टनर कमीशन के साथ लिखा है कि पार्टनर कमीशन इज 5% बिफोर चार्जिंग, तो उसका कमीशन कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, ठीक है, सिंपल। और अगर लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, क्लियर। और लास्ट में हमने आज क्या पढ़ा कि तीन जो बेसिक चीज़ें हैं, पार्टनर सैलरी, पार्टनर रेंट, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर कमीशन, ये तीनों के तीनों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आते हैं। तो इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो नहीं शो करते, लेकिन एक वर्किंग नोट में इनको कैलकुलेट करके हमको नेट प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम एक्चुअल जो नेट प्रॉफिट चाहिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम ट्रांसफ़र करें, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम ये सारी चीज़ें एक साथ आई हैं और हमको क्या करना है? इंटरेस्ट उससे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसको हम करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो आप ये क्वेश्चन मेरे साथ लिख सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवाऊंगा जो आप कल करके आइएगा, ठीक है। और आज मैं शाम को जो भी अपने अब तक के जो लेक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो मैं अपलोड करूँगा, प्लस नोट्स भी अपलोड कर दूँगा। नोट्स तो अपलोडेड है, क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दूँगा फर्स्ट चैप्टर। मैं मिटा क्यों रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो मैं अपने लिए सॉल्व करने के लिए लिख रहा हूँ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगा वो आपको सॉल्व करके आना, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, A, B and C are partners. According to partnership deed, ठीक है, following अरेंजमेंट इज मेड, ठीक है। पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1, ठीक है। सेकंड, A एंड B विल गेट, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है। तीसरा, C विल गेट 10%, ठीक है, 10%।
और ये 2:2:1 है, ठीक है। और सी विल गेट ए सैलरी ऑफ ₹15,000 एनुअल, ठीक है, एनुअल सैलरी मिलेगा उसका 15,000। क्लियर? ए बी एंड सी, सॉरी फोर्थ है, फोर्थ में लिखना भूल गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक। ए बी सी, ए बी एंड सी नहीं, इसी का आगे है। हैविंग कैपिटल ऑन 1/4/2020 is, हाँ क्या हुआ, 1,50,000। सर आपने फर्स्ट क्वेश्चन पॉइंट तो दी नहीं। एक मिनट, क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर बोला और ड्राइंग दी नहीं। अरे तो क्वेश्चन तो पूरा लिखवाने दो मेरे भाई, वो क्वेश्चन तो लिखवाने दो। ओह सर। तो अभी कहाँ क्वेश्चन लिखवाया? मैंने लिखवाया क्या पूरा? भी लिखवा ही तो रहा हूँ। और कहाँ बैठ के तुम लोग पढ़ते हो यार इतने शोर में? शांति से घर पे बैठ के पढ़ा करो ना, लगता है दुकान पे बैठ के पढ़ते रहते हो। ए बी सी आर हैविंग कैपिटल ऑन 1/4 इज ₹1,50,000, 1,20,000 and 60,000 respectively. Their drawings are A. Withdraw 1,000 end of each month, B. Withdraw middle of each month and sorry यहाँ भी इसका भी 1,000 है, and B and C withdraw ₹1,000 starting of each month, ठीक है, each month. Profit for the year ended 31/3/2021 is $1,80,000, ठीक है, 1,80,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, डन. एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं. ए बी सी आर पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड फॉलोइंग अरेंजमेंट्स आर मेड. फॉलोइंग अरेंजमेंट मतलब ये पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1. ए एंड बी विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, ठीक है, एंड C will get a salary of 15,000 annual. Interest on drawing is 5% per annum, ठीक है, याद रखना है, पर annum वर्ड यूज हुआ है. उसके बाद ABC having कैपिटल ऑन 1/4/2020 यानी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, कितनी है? 1,50,000, 1,20,000, 60,000 रेस्पेक्टिवली, ठीक है. And their drawings are A withdraw 1,000 end of each month, B withdraw drawing 1,000 middle of each month, and C withdraw ₹1,000 starting of each month, ठीक है. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 31/3/2021 is 1,80,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. चलिए बनाते हैं इनको.
ठीक है। तो अब बनाएं उससे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले छोटे छोटे वर्किंग नोट सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं कितना है, ठीक है। सो वर्किंग नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, याद रखना। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए को कितना मिलेगा, कितना उसका कैपिटल 1,50,000, तो 1,50,000 इंटू 10/100 दैट इज़ 15,000, तो इसको मिलेगा। और बी को कितना मिलेगा, 1,20,000 इंटू 10/100 दैट इज़ इसको मिलेगा 12,000। चलो अब हम लोग सेकेंड वर्किंग नोट बनाते हैं, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखें तो ए का कितना है, टोटल ड्राइंग कितना है, ए का कितना है 12,000 है ना पर मंथ के हिसाब से, तो 12,000 इंटू रेट कितना है 5/100, लेकिन ये क्या है एंड ऑफ ईच मंथ है, ठीक है। तो एंड ऑफ ईच मंथ यानी कि फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी इसने, 30 अप्रैल को, तो महीने कितने बाकी हैं 11, उसके बाद प्लस लास्ट ड्राइंग कब की होगी 31 मार्च, तो 0, ठीक है, /2/12, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये होता है 12,000 इंटू 5/100 इंटू 5.5/12, ठीक है। तो 12 तो कट गए, ये 2 0 इधर कट गए, ठीक है। 10 इंटू 50 इंटू 55, ठीक है, 5.5 सॉरी 5.5, तो ये आपका होता है 50 इंटू 5 250 और ये 25 275, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 275, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सॉरी। और इसका देखते हैं बी का 12,000 इंटू 5/100 इंटू, अब इसका मिडिल ऑफ ईच मंथ है तो 6/12 कर दो, मिडिल मतलब मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, उतना कुछ जैसे 6/12 कर दो सीधा, तो 12 और 12 कट जाएगा, 1000 में फिर ये 0 भी कट गया, 1000, ठीक है। 10 इंटू 5 50 इंटू 6 300, इसका आया 300। अब आता है तीसरा कौन है, सी का कितना है, अगेन उसकी भी ड्राइंग 12,000 है इंटू 5/100 इंटू, अब एंड इसका स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ है तो 1 अप्रैल को की होगी तो 12 महीने पूरे बाकी हैं, और एक 1 मार्च को की होगी तो 1 महीना बाकी है, /2/12, ठीक है। तो ये कट जाएगा 12, ये 2 0 इधर कट गए, ठीक है। अब ये हो गया 10, तो 50 इंटू 6.5, तो 325, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 325, बस। और कुछ कैलकुलेट करना है नहीं, अब हम लोग सीधा क्वेश्चन कर सकते हैं, तो क्वेश्चन बनाते हैं। ए 275 और बी की है 300, इसकी 325। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, यूनिट टेस्ट में आपको याद रखना। ऊपर भेजा ना, 2 को ऊपर क्यों भेजना, काटो ना, 11 को 2 से काटोगे तो 5.5 आएगा, तो 5.5/12, चलो ठीक है। अब हम प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, क्लियर। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अमाउंट ठीक है, पर्टिकुलर्स, ठीक है। चलो अब क्या करना है, 125 था ना, 275 300 एंड 325, 125 कहाँ से आ रहा है भाई तेरा, 10 इंटू 5 50 होगा ना, हाँ ठीक है। तो अब सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करो, बाय नेट प्रॉफिट 1,80,000। क्यों हमने 1,80,000 डायरेक्टली कर दी, क्योंकि कोई मैनेजर कमीशन, पार्टनर रेंट या ऐसा कुछ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कुछ दे नहीं रखा, अदरवाइज तो हम उसका भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते, वर्किंग नोट बनाते। तो यहाँ कुछ है नहीं तो सीधा 1,80,000 ट्रांसफर कर दिया। अच्छा चलो, सबसे पहले क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी, ए का कितना है 15,000 और बी का कितना है 12,000, टोटल आ गया 27,000 बाहर, ठीक है। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बी सी 275
325। तो एक ही बिल का 10,000 है ना? 10,000 कहाँ से आ गई? 12,000 है। 1000 अरे हर महीने निकाल, 1000 पर मंथ है ना, तो 12,000 हो गई ना। हाँ, तो हाँ 300 होगी, 325 होगी, तो ये आपको होगी 900, यहाँ आ गई 900 बाहर। और फिर अब इधर सब करते हैं टू सैलरी। सैलरी किसको देनी है? सी को देनी है सिर्फ, कितना? 15,000। ठीक है, अब देख ले तो और कुछ रह गया क्या? नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, वो भी चार्ज कर दिया। सी को सैलरी देनी थी, ये भी दे दी। हाँ चलो, अब कुछ नहीं है, अब सीधा अपन प्रॉफिट है जो वो बांट लेते हैं आपस में, पार्टनर्स के बीच में बांटना है। तो सबसे पहले तो हम टोटल निकालते हैं, ये आएगा 1,80,900। ठीक है, अब इधर कितना है? 27 और 15 तो 37, 42,000। तो 1,42,000 इसमें से माइनस करो। ठीक है, तो 0, 0, 9 और ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 7 4 गया 3, आ जाएगा 1,38,900। अब 1,38,900 ऑलरेडी यहाँ लिख दो। ठीक है, कोई इशू नहीं है क्योंकि इतना ही प्रॉफिट आएगा। अब 1,80,900 इधर भी कर दो। ठीक है, अब टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट A, B एंड C। ठीक है, C A को कितना मिलेगा? 1,38,900 इंटू 2/5, 1,38,900 इंटू 2/5 और इसका होगा 1,38,900 इंटू 1/5। अब जो भी आंसर आएगा ये इनका प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब क्या करना है? 1,30,900 को 2/5 से, तो 5 से पहले डिवाइड कर लो। तो 5 से डिवाइड करें तो 2 बार गया 10, 3 आ गया और ये 8 हो जाएगा 38, तो 7 बार ले गए 35 आ गया, फिर आ गया 3 बचा, फिर ये 9 उतरेगा तो फिर 7 बार ले जाएगा 35, 4 बचेगा, फिर 4 0 8 हो जाएगा और ये अपना एक 0, 27,780। अब इसमें इंटू 2 कर दो तो उसका इतना हो जाएगा, तो 0, 8 2 जा 16, 2 8 जा 16, 1 15 1 15 1 5, तो इसका आ जाएगा 55,560 और इसका भी वही आएगा 55,560 और इसका तो 1 है तो यही होगा 27780 देगा। तो इस तरीके से बनता है पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्लियर? डन? देख लो। ठीक है, तो फिर बोलो तो मैं फिर जल्दी क्वेश्चन लिखवाऊँ जो आपको कल करके आना है मेरे साथ में। बी की ड्राइंग है 12,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12। 6/12 क्योंकि मिडिल ऑफ ईच मंथ तो हमेशा 6/12 ही आएगा आंसर। मिडिल ऑफ क्वार्टर 6/12 आएगा ना? हाँ, मिडिल ऑफ हाफ ईयर सब 6/12 आएगा। ठीक है, चलो अब आप लोग जो क्वेश्चन है वो लिखो जो कल आपको करके आना है। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन में चेंजेस कर दे रहा हूँ। ABC है, ठीक है। मान लो जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2:1। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% पर एनम। ठीक है, इसका जो एनुअल सैलरी है ये है 18,000। ठीक है, और इसका जो कैपिटल है ये है 1,80,000। ये भी 1,20,000 रहेगा और ये हो जाएगा आपका ये आपका 60,000 रहेगा ही रहेगा। ठीक है,
फिर उसका जो ड्राइंग है ये आपका हो जाएगा 2000, ठीक है। इसका हो जाएगा 3000 और इसका हो जाएगा 4000, ठीक है। प्रॉफिट है आपका 2,40,000, ठीक है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन आपको बनाना है, ठीक है। लिख लो क्वेश्चन फिर से, मैं बोल भी रहा हूँ। ABCR पार्टनर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड फॉलोइंग अरेंजमेंट इज मेड, पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो 3:1, A and B will get IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% per annum, C will get salary 18,000 annual, interest on drawing is charged, आधार कार्ड की कॉपी दो। ठीक। इसमें साइंस में है ना, इसमें साइंस में कि कॉमर्स में? अभी का लिए 9th का। अच्छा 9th में है ना। हाँ तो ये कौन है तेरे? चिराग सर है ना क्लास टीचर, उनको देखा है। छगन सर है, हाँ तो उनको देखा है। बोलता कि मैंने सब कंप्लीट करके देखा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की चार्ज 5% पर एनम, नहीं 5% को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, या नहीं तो 5% ही सही, 5% पर एनम, ठीक है। और ABC का हैविंग कैपिटल 1,80,000, 1,20,000 एंड 60,000, देयर ड्राइंग्स आर 2,000, 3,000 एंड 4,000, ठीक है। इसका मिडिल ऑफ ईच मंथ है, इसका एंड ऑफ ईच मंथ है, इसका स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ है, ठीक है। नेट प्रॉफिट है 2,40,000, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। जल्दी लिखो। और कुछ नहीं समझ में आ रहा था जल्दी पूछो। हैंड राइटिंग इसके क्या, एक ग्राफिक टैबलेट पे तो क्या बनता ही नहीं है हैंड राइटिंग। रिकॉर्डिंग